तो लो भाई, शिवराज इज बैक। वैसे शिव गए कहां थे, लेकिन मुख्यमंत्री की गद्दी हाथ से जाने के बाद यह कहा जाने लगा था कि उनकी आगे की राह आसान तो ना होने वाली। शाह के साथ पटरी न बैठ पाने से लेकर मध्य प्रदेश के धाकड़ नेताओं की तिरछी निगाह वाली खबर खूब उछलती रही, जिसे भांप कर ये कयास लगाए जाते रहे कि शिव का सियासी सफर बहुत कांटों भरा होने वाला है। लेकिन मुकद्दर के सिकंदर की तरह शिवराज ने हार मानना भला कहां सीखा है। जब यह माना जाता रहा कि शिव ढल रहे हैं, वो उल्टा ऐसा बाउंस बैक करके चौंकाते रहे। फिर लौटे हैं शिवराज, मोदी 3.0 में केंद्रीय मंत्री बनकर, और वो भी एकदम धाकड़ अंदाज में। शपथ ग्रहण समारोह में साफ साफ झलक दिखी है कि इस बार शिवराज की भूमिका सरकार में अंडर 5 की रहने वाली है। शिवराज ने अपने आप को साबित भी तो किया है। हालिया आम चुनाव में विदिशा से लड़कर देश में तीसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज कराने में सफलता हासिल की। जनता की सेवा मेरे लिए सदैव भगवान की पूजा रही है, तो अपनी जनता की सेवा और देश के विकास का जो अवसर मिला है, मन में एक ही संकल्प जब उपजता है कि दिन और रात अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ परिश्रम करके अपने देश के लिए और अपनी जनता के लिए प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और नेतृत्व में बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करें। 5 मार्च 1959 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव जैत में जन्म लेने वाले शिवराज का करियर काफी रोचक है। छात्र जीवन से राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय होने वाले शिवराज शुरू से ही भाषण देने की कला के साथ साथ जमीन से भी जुड़े रहे। उनका सहज सरल अंदाज उनकी सबसे बड़ी यूएसपी रहा है। वह छात्र संगठन में काफी प्रभावी साबित हुए और कई बड़े पद भी संभाले। शिवराज साल 1990 में पहली बार विधायक के रूप में चुने गए थे, लेकिन बदलती मांग के साथ 1991 में लोकसभा का रुख कर लिया। 1996, 98 और 99 में यानी कि 4 बार शिव ने विदिशा लोकसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा। साल 2005 ही था जब अचानक बने समीकरणों के चलते शिवराज के हाथ मध्य प्रदेश की सत्ता लगी, और फिर यह सफर इतिहास हो गया। 2008 और 2013 का मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यकाल शिवराज का ही रहा, लेकिन साल 2018 के विधानसभा चुनावों में आम मतदाता ने भाजपा सरकार के खिलाफ वोट कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, वक्त होता है, और इसी वक्त ने मात्र कुछ समय में ही पलटा मार दिया। 2020 में एक बार फिर शिवराज चौथी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो गए। बीते विधानसभा चुनावों में भी शिव की अगुवाई में ही भाजपा ने चमत्कार करते हुए अपनी सत्ता को बचाए रखा था। इस जीत के पीछे शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना को बड़ा प्रभावकारी भी माना गया, लेकिन फिर भी आला कमान के निर्देश पर शिवराज को कुर्सी छोड़नी पड़ी। पद जाने के बाद भी शिवराज थमे नहीं, बल्कि दोगुनी ताकत से अपने आप को काम में झोंक दिया, और परिणाम एक बार फिर शिवराज पहले से अधिक दमदारी से सरकार और पार्टी का एक बड़ा हिस्सा बन गए हैं। बोले तो शिवराज इज बैक।